एक पल सोचिए, आप अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों में फिट होने की कोशिश करते हुए बिताते हैं। आप उनकी मंजूरी पाने के लिए भाग दौड़ करते हैं, खुद को उन उम्मीदों के हिसाब से बदलते हैं जो आपकी अपनी भी नहीं है। आप लगातार सराहना चाहते हैं, लोगों के जज करने से डरते हैं और यह मानकर चलते हैं कि आपकी कीमत वही है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको बचपन से सिखाई गई बातें, ज्यादा परवाह करने की आदत असल में आपको पीछे खींच रही हो? क्या हो अगर असली खुशी, आत्मविश्वास और सफलता की चाबी हर बात को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि छोड़ देने में हो? मिशेल डू मोंटेन्या एक ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जो अपने समय से सदियों आगे था, इस उलझन को बहुत गहराई से समझता था। उसकी सोच हमें भीतर की आजादी, खुद को स्वीकारने और जिंदगी को बिना फालतू बोझ के जीने का रास्ता दिखाती है। उसने हमारी पहचान, सफलता और समाज के दबावों के बारे में बनी सारी धारणाओं को चुनौती दी। और इस सफर के अंत तक आप समझ जाएंगे कि जैसे ही आप बाहरी मंजूरी की परवाह करना छोड़ देते हैं, आपकी जिंदगी खुद ब खुद ठीक होने लगती है। सोचिए, आपकी कितनी टेंशन और परेशानियां उन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश से आती हैं जो आपकी हैं ही नहीं। कितनी बार आप सिर्फ जज किए जाने के डर से खुद को रोक लेते हैं। आपकी कितनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च होती है जिनका जिंदगी की बड़ी तस्वीर में कोई मतलब ही नहीं। डू मोंटेन्या की सोच एक साधारण लेकिन बेहद ताकतवर सच बताती है, जितना आप बाहरी दबावों को छोड़ते हैं उतना आप अपने असली रूप के करीब आते हैं। वह मानता था कि जिंदगी अनिश्चित है, परफेक्शन एक झूठ है और खुद को स्वीकारना ही असली बुद्धिमत्ता है। लेकिन यहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। परवाह न करना का मतलब लापरवाही, आलस या जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। इसका अर्थ जीवन से दूर भागना नहीं है। इसका मतलब है उस लगातार मंजूरी की जरूरत से खुद को आजाद करना, रिजेक्शन के डर से मुक्ति और हर छोटी बात को ओवरथिंक करने की थकाने वाली आदत छोड़ देना। इसका मतलब है अपनी शर्तों पर जीना, उस पल में मौजूद रहना और समझना कि आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। डू मोंटेन्या ने अपना जीवन इंसानी व्यवहार को समझने में बिताया। उसने देखा कि लोग अपने ही दिमाग के कैदी होते हैं, चिंता, शक और असुरक्षा के चक्र में फंसे हुए। वह पूछता था कि क्यों हम दूसरों की राय से अपनी जिंदगी चला लेते हैं? क्यों हम जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जब यह खुद अनिश्चित है? और क्यों हम ऐसी सफलता का पीछा करते हैं जो हमारी अपनी भी नहीं होती? और सबसे जरूरी, उसने पूछा, क्या होगा अगर हम इन सब की परवाह करना बंद कर दें? जब आप परफेक्ट बनने की परवाह छोड़ते हैं, आप अपनी कमियों को अपनाते हैं। जब आप बाहरी मंजूरी की परवाह छोड़ते हैं, आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, जिंदगी को खुद खुलने की जगह मिलती है। और यहां आता है असली राज। जितना कम आप खुद को साबित करने की चिंता करते हैं, उतने ही ताकतवर बन जाते हैं। सोचिए, सबसे आत्मविश्वासी लोग कौन होते हैं? क्या वे हमेशा मंजूरी मांगते हैं, हर बात समझाते हैं, सबको खुश करने की कोशिश करते हैं? या वे लोग जो सहज दिखते हैं, जिन्हें छोटी बातों की चिंता नहीं होती और जो बस अपने जैसे होते हैं? मोंटेन्या राज बहुत पहले समझ चुका था। लोग असलियत की तरफ खींचते हैं जब आप वैलिडेशन मांगना बंद करते हैं, जब आप अपनी कमियों को अपनाते हैं, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से और आकर्षक बन जाते हैं। सिर्फ सामाजिक रूप से नहीं बल्कि हर क्षेत्र में। जैसे ही आप असफलता या जजमेंट के डर से खुद को अलग करते हैं, आपको एक अनमोल चीज मिलती है, आजादी। बिना ज्यादा सोचे समझे जोखिम लेने की आजादी, बिना हिचकिचाहट खुद को व्यक्त करने की आजादी और सिर्फ जीने की आजादी, बिना अपनी कीमत को बाहरी मानकों से मापे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, जैसे ही आप बेकार की चिंताएं छोड़ते हैं, न सिर्फ आपको शांति मिलती है, आपकी जिंदगी सच में बेहतर होने लगती है। रिश्ते ज्यादा सच्चे बनते हैं, मौके खुद आते हैं, फैसले आसान लगने लगते हैं, क्योंकि वे दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, आपकी अपनी चाहत पर आधारित होते हैं। यही है डू मोंटेन्या की सोच का सार। वह मानता था
कि हमारी ज्यादातर तकलीफें वास्तविकता से लड़ने से आती हैं। हम जिंदगी को उस रूप में ढालना चाहते हैं जिसमें वह फिट ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप उस प्रतिरोध को छोड़ते हैं, सब कुछ अपनी जगह पर आना शुरू हो जाता है। सोचिए, कितनी बार आपने अपनी बात इसलिए नहीं कही क्योंकि आपको लगा लोग क्या सोचेंगे। कितनी बार आपने बातचीत को अपने दिमाग में बार बार दोहराया सिर्फ इसलिए कि आपको लगा। आपने खुद को कैसे दिखाया। आपकी जिंदगी का कितना हिस्सा उन उम्मीदों ने गढ़ा है जो आपकी कभी थी ही नहीं। तो मोंटानिया कहता है, इन मानसिक बंधनों से बाहर निकलिए, अनिश्चितता को अपनाइए, अपनी कमियों को स्वीकारिए और डर को अपने फैसलों पर राज न करने दीजिए। और यह तो बस शुरुआत है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि इस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए, कैसे मानसिक रुकावटों को तोड़ा जाए, कैसे आत्मविश्वास से फैसले ली जाए और कैसे असली आजादी महसूस की जाए जो छोड़ देने से आती है। मिशेल दु मोंतान्या की सोच कोई किताबों वाला सिद्धांत नहीं, ये जिंदगी को देखने का एक व्यावहारिक तरीका है। अब सोचिए, क्या होता है जब आप इस सोच को सच में अपनाते हैं? क्या बदलता है जब आप मंजूरी का पीछा करना छोड़ देते हैं, हर नतीजे की चिंता छोड़ देते हैं और डर को अपने कदमों को रोकने नहीं देते? कल्पना कीजिए, एक दिन आप उठते हैं और महसूस करते हैं कि आपकी ज्यादातर परेशानियां असल में कभी थी ही नहीं। वे नियम जिन्हें आप मानते रहे, वे उम्मीदें जिन्हें आप पूरा करने की कोशिश करते रहे, वे डर जिन्होंने आपको रोके रखा, ये सब समाज ने, हालात ने और आपके अपने दिमाग ने बनाए थे। दु मोंतान्या समझता था कि इंसान स्वाभाविक रूप से चिंतित होते हैं। हम लगातार सोचते रहते हैं, भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, अनजाने से लड़ते रहते हैं। लेकिन क्या पता, खुशी की चाबी हर समस्या का हल ढूंढने में नहीं, बल्कि इस बात को स्वीकारने में हो कि कुछ चीजें हमारे बस में होती ही नहीं। उसके सबसे ताकतवर सबक में से एक है, दुनिया आपको कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगी और यह बिल्कुल ठीक है। सोचिए, हम कितनी ऊर्जा इस बात में लगाते हैं कि लोग हमें समझे। हम अपने फैसलों का इतना बचाव करते हैं, अपने मूल्य को साबित करने की कोशिश करते हैं उन लोगों के सामने जो शायद हमें कभी सच में समझेंगे ही नहीं। हम टकराव से बचने के लिए अपनी असली राय दबा देते हैं, फिट होने के लिए अपनी असली इच्छाएं छोड़ देते हैं और वैलिडेशन बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि असली मंजूरी की जरूरत खुद से होती है। दु मोंटान्या ने देखा कि हमारी ज्यादातर पीड़ा उस परवाह से आती है जो बेकार चीजों के लिए होती है। हम छोटी छोटी बातों पर उलझे रहते हैं, डर, शक और पुरानी बातों को पकड़ कर रखते हैं जो हमारी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। और जब आप थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, समझते हैं कि इन चिंताओं का असली मायने कुछ भी नहीं। क्या आपने देखा है, जैसे ही आप किसी समस्या को लेकर तनाव छोड़ देते हैं, अचानक उसका हल दिख जाता है। जैसे ही आप किसी का ध्यान पाने की कोशिश बंद करते हैं, वही लोग खुद आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक गहरी सच्चाई है। जब आप छोड़ देते हैं, जिंदगी बहने लगती है। लेकिन अधिकतर लोग इस बात को मानना मुश्किल क्यों पाते हैं? क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर वे परवाह नहीं करेंगे तो सब बिगड़ जाएगा, कि छोड़ देना मतलब हार मान लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है। परवाह न करना का मतलब उदासीनता नहीं है, ये आलस भी नहीं है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा सही चीजों पर लगाना और बेकार बोझों को छोड़ देना। दु मोंटान्या ने कहा, अपने और दुनिया दोनों में इम्परफेक्शन स्वीकार करो, क्योंकि एब्सोल्यूट कंट्रोल की कोशिश एक अनंत थकाने वाली लड़ाई है। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है और चाहे आप कितना भी प्लान कर लें, कई चीजें आपके हाथ में नहीं होती। तो क्यों ना इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया जाए? क्यों ना गलतियों, असफलताओं और अनिश्चितताओं को जीवन का हिस्सा माना जाए? सोचिए, कितना हल्का महसूस होगा अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें, हर निर्णय को ओवरथिंक करना बंद कर दें, गलती से डरना छोड़कर उसे सीख का हिस्सा माने। हर महान नेता, कलाकार और विचारक सब असफल हुए हैं, उन्हें गलत समझा गया है, लेकिन उन्होंने खुद को इनसे परिभाषित नहीं होने दिया। वे आगे बढ़ते रहे,
भीड़ की राय की परवाह किए बिना, क्योंकि वे जानते थे कि असली सफलता वैलिडेशन में नहीं बल्कि असलियत में है। और जैसे ही आप इस सोच को अपनाते हैं, लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। आप ज्यादा आत्मविश्वासी दिखते हैं, ज्यादा आकर्षक लगते हैं, ज्यादा नियंत्रण में महसूस करते हैं, क्योंकि अब आप अपनी ऊर्जा बेकार की चीजों में नहीं गंवाते। क्या आपने देखा है, कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष किए सफल दिखते हैं और कुछ लोग लाख मेहनत के बाद भी जूझते रहते हैं। कई बार फर्क टैलेंट में नहीं बल्कि माइंडसेट में होता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे उन चीजों से डिटैच्ड होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। डू मोंटानिया कहता है, जितना छोड़ो उतना पाओ। जब आप असफलता के डर से मुक्त होते हैं, आप ज्यादा जोखिम लेते हैं। जब वैलिडेशन छोड़ते हैं, आप असली बनते हैं। जब कंट्रोल छोड़ते हैं, अनपेक्षित मौके आपकी तरफ आने लगते हैं। इसीलिए परवाह न करना जब सही तरीके से अपनाया जाए। हार मानना नहीं बल्कि आजादी पाना है। यह अपनी ऊर्जा सही जगह लगाने का नाम है और उन चीजों को छोड़ने का जो आपकी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। आपकी कितनी टेंशन इस बात से आती है कि लोग क्या सोचेंगे। कितनी बार आपने किसी चीज का पीछा इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको जज किए जाने का डर था। कितनी बार आपने पुराने गलतियों को दिमाग में दोहराया, जैसे खुद को सजा देने से कुछ बदल जाएगा। डू मोंटानिया कहता है, भूतकाल जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है। हमारे पास सिर्फ वर्तमान क्षण है और जब आप इसे सच में समझते हैं, सब बदलने लगता है। लेकिन अभी और भी आगे जाना है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि छोड़ देना अकेलापन नहीं लाता बल्कि और गहरे रिश्ते पैदा करता है। जीवन का एक अजीब नियम है, जिस चीज को आप पकड़ कर रखते हैं वह दूर होने लगती है और जिसे आप छोड़ देते हैं वह आसानी से मिल जाती है। जब आप मंजूरी का पीछा छोड़ते हैं, लोग आपको ज्यादा सम्मान देते हैं। जब आप असफलता से नहीं डरते, मौके खुद आते हैं। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं, जिंदगी ऐसे बहने लगती है जैसे कभी सोचा भी नहीं था। यही डू मोंटानिया की सोच का सबसे गहरा सबक है। डिटैचमेंट भागना नहीं है, ये ज्यादा गहरे फुलफिलमेंट का रास्ता है। जब आप आउटकम्स को फोर्स करना छोड़ते हैं, आप जिंदगी की अपनी लय से जुड़ जाते हैं और फिर एक अजीब सी शांति, ताकत और जुड़ाव महसूस होने लगता है। लेकिन सवाल है, अगर डिटैचमेंट इतना शक्तिशाली है तो लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि कंट्रोल सुरक्षा। हमें लगता है कि अगर हमने कड़ी मेहनत की, पूरी योजना बनाई और भविष्य की चिंता की तो सब हमारे मुताबिक होगा। लेकिन डू मोंटानिया कहता है यह सिर्फ एक भ्रम है। कितना भी कंट्रोल कर लो, अनिश्चितता कभी खत्म नहीं होगी। कितनी भी प्लानिंग कर लो, अप्रत्याशित चीजें होंगी। कितनी भी चिंता कर लो, हकीकत नहीं बदलती। वह कहता है जीवन का विरोध मत करो, इसे उसी रूप में अपनाओ, उसकी अनिश्चितता, उसकी कमियों, उसकी गड़बड़ियों सहित। सोचिए अपने रिश्तों के बारे में, कितने झगड़े अधूरी उम्मीदों से होते हैं। कितना दुख इसलिए होता है कि हम चाहते हैं लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करें। कितनी बार हम दूसरों के विचार, भावनाएं और व्यवहार पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अंत में निराश होते हैं। डू मोंटानिया कहता है सच्चा जुड़ाव कंट्रोल से नहीं, स्वीकार से आता है। जितना आप दूसरों को उनके रूप में रहने देते हैं, रिश्ते उतने ही गहरे और सच्चे बनते हैं। जिन्हें डिटैचमेंट आता है वे ज्यादा सम्मान, प्यार और प्रशंसा पाते हैं, क्योंकि वे दूसरों को घुटन नहीं देते। उन्हें लगातार रीअश्योरेंस की जरूरत नहीं होती। वे शांत आत्मविश्वास में रहते हैं और यही चीज उन्हें और आकर्षक बनाती है। आपने भी देखा होगा, जो लोग ध्यान के लिए बेचैन होते हैं उन्हें सबसे कम मिलता है, और जो खुद से शांत होते हैं लोग खुद उनकी तरफ खींचते हैं। यह छोड़ देने की ताकत है। डू मोंटानिया कहता है हम दूसरों से जैसा व्यवहार करते हैं वह असल में हमारे खुद से रिश्ते का प्रतिबिंब है। अगर हम लगातार वैलिडेशन मांगते हैं तो इसका मतलब है हम खुद को अब भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए हैं। अगर हमें अकेले रहने से डर लगता है तो हम अपनी ही संगत में सहज नहीं हैं। अगर हमें दूसरों के व्यवहार पर निर्भरता है तो हम भीतर से स्थिर नहीं हैं।
लेकिन जैसे ही आप ध्यान अंदर की तरफ मोड़ते हैं, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, अकेलेपन के डर को छोड़ देते हैं, बाहरी मानकों से अपनी कीमत मापना छोड़ देते हैं, आप सच में आजाद हो जाते हैं। सोचिए, आप अपनी कितनी भावनात्मक ऊर्जा दूसरों की बातों और व्यवहार पर खर्च करते हैं। कितनी बार किसी की राय आपका पूरा दिन खराब कर देती है। कितनी बार आप गुस्सा, दुख या निराशा को पकड़े रखते हैं और बाद में पता चलता है कि उसका कोई मतलब ही नहीं था। डू मोंटानिया कहता है, शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर होती है। और एक बार जब आप यह समझ जाते हैं, आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। कल्पना कीजिए, आप आलोचना से हिलते नहीं, अनिश्चितता से डरते नहीं, लोगों को प्यार करते हैं बिना उन्हें कंट्रोल किए। यही होता है जब आप उन चीजों की परवाह करना छोड़ देते हैं जो सच में मायने नहीं रखती। और सबसे जरूरी बात, छोड़ देना मतलब जीवन से दूर होना नहीं है। ये उदासीन होने का नाम नहीं है, ये भावहीन होने का नाम नहीं है। इसका मतलब है जीवन को पूरी तरह जीना, लेकिन बिना फालतू डर, बिना फालतू चिंता और बिना आउटकम्स को फोर्स किए। डू मोंटानिया की सोच संतुलन के बारे में है। उन चीजों की परवाह करना जो सच में महत्वपूर्ण है, आपके मूल्य, आपका उद्देश्य, आपकी आंतरिक शांति, और उन चीजों को छोड़ देना जो आपकी ऊर्जा खत्म करती है। अपने आप से पूछिए, आप क्या पकड़े हुए हैं जो अब आपकी सेवा नहीं करता? कौन सी उम्मीदें, कौन से डर, कौन सी पकड़ आपको नीचे दबा रही है? और अगर आप उसे छोड़ दें तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? अब इस यात्रा के आखिरी हिस्से में हम सबसे बड़ा सच जानेंगे। अनिश्चितता, कमी और डिटैचमेंट को अपनाना न सिर्फ शांति देता है, बल्कि एक गहरे अर्थ वाली, सफल और संतुष्ट जिंदगी की ओर ले जाता है। अब एक सवाल, अगर छोड़ देना इतना शक्तिशाली है तो लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? क्योंकि वे डरते हैं। अज्ञात से डर, असफलता का डर कि अगर हम नियंत्रण छोड़ दें तो जिंदगी बिखर जाएगी। समाज ने हमें यही सिखाया है कि अगर हमने पकड़ ढीली की तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन सच उल्टा है। जब आप उन चीजों की परवाह करना छोड़ देते हैं जो मायने नहीं रखती, तभी सब ठीक होने लगता है। डू मोंटानिया की सोच लापरवाही नहीं, बुद्धिमानी है। वह कहता है, फालतू चिंताओं को छोड़कर हम साफ देखते हैं, कंट्रोल छोड़कर आजादी पाते हैं, अनिश्चितता अपनाकर जिंदगी में गहराई और अर्थ पाते हैं। सोचिए, आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों में से कितने प्लान करके हुए थे? ज्यादातर तो अचानक ही होते हैं। प्यार, प्रेरणा, रचनात्मकता, सफलता, इन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। ये तब आती हैं जब आप इन्हें दौड़ना छोड़ देते हैं। एक कलाकार जो वैलिडेशन की चिंता छोड़ देता है, कुछ असाधारण बनाता है। एक उद्यमी जो असफलता के डर को छोड़ता है, पूरी इंडस्ट्री बदल देता है। एक व्यक्ति जो प्यार के लिए बेचैन होना छोड़ देता है, उसे सही व्यक्ति खुद मिल जाता है। यही है जिंदगी का विरोधाभास। जिसे आप कसकर पकड़ते हैं वह फिसल जाता है, जिसे छोड़ देते हैं वह आपकी ओर लौट आता है। डू मोंटानिया कहता है, जिंदगी संघर्ष के लिए नहीं बनी। हाँ, मुश्किलें होंगी, असफलताएं होंगी, अनिश्चितता होगी, लेकिन उनसे लड़ना, उन्हें रोकना, उन पर अटक जाना बस पीड़ा बढ़ाता है। वह कहता है, जिंदगी के साथ बहना सीखो, उसकी कमियों पर हंसो, उसकी गड़बड़ियों में भी खुशी ढूंढो, क्योंकि सबसे बड़ा सच है, आपको खुश रहने के लिए हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, अनिश्चितता से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिंदगी खुद अनिश्चित है और यही उसे खूबसूरत बनाता है। जैसे ही आप बाहरी वैलिडेशन की परवाह छोड़ते हैं, आप सच में आत्मविश्वासी बन जाते हैं। जैसे ही आप असफलता से नहीं डरते, आप अजेय हो जाते हैं। जैसे ही आप हर छोटी चीज को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, आपके जीवन में जादू की जगह बन जाती है। डू मोंटानिया सदियों पहले यह समझ चुका था, बुद्धिमानी जिंदगी को जीतने में नहीं, उसके साथ नाचना सीखने में है। तो अब खुद से पूछिए, आज आप क्या छोड़ सकते हैं? कौन सा बेकार बोझ आप ढो रहे हैं जो अब आपकी कोई मदद नहीं करता? और आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आप बस भरोसा करें कि सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही आप गलत चीजों की परवाह करना छोड़ते हैं,
सही चीजें खुद आपकी तरफ आने लगती हैं। यही है डू मोंटानिया की सोच की असली ताकत। धन्यवाद।